जो आहे हा एक अभूतपूर्व प्रयत्न होता, जे प्रशिक्षण होतं आणि निश्चितच हे प्रशिक्षण सगळ्यांना उपयोगी पडेल। राहिला विषय तर करायला लागलंय सर, जे तुमचं बॉन्डिंग तुम्ही नेहमी म्हणत होता की तुमचं आणि शिक्षकांचं हे पूर्वीचं जे स्टार्टिंगला म्हटलेलं होतं सर ते उपवासात्मक होतं, हे तुम्हाला आणि मलाही कळत आहे, बरोबर आहे ना? आवाज नाही येते बरोबर आहे। पण आज सर तुमच्याकडनं जातात ही बॉन्डिंग ही तुमची ना आमची चांगली होतीये आणि हे मला असं वाटतं, माझाही स्वार्थ याच्यामध्ये असा असू शकतो, 3 वर्षानंतर क्रमप्राप्त बदली असते पण 1 वर्ष एक्सटेन्शन मिळालं, या एक्सटेन्शन मध्ये निश्चितच सर तुमचं आणि आमचं बॉन्डिंग जबरदस्त जमतंय असं ह्या पहिल्या दिवसापासून जाणवतंय सर। आणि निश्चितच आपलं हे जी गुणवत्ता आहे मी तुम्हाला या ठिकाणी आश्वासन देते ॲज अ प्रायमरी एज्युकेशन ऑफिसर म्हणून तुम्हाला मी जिल्हा परिषदचं जे आहे ही जे आहे गुणवत्ता ही या वर्षी निश्चित आणखीन वाढताना तुम्हाला दिसेल। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे स्टेट महाराष्ट्र में सबसे पहल जो होनी चाहिए वो हमारा एजुकेशन क्वालिटी में होना चाहिए। मतलब जिसको हम मराठी में बोलते हैं दर्जेदार शिक्षण मिळालं पाहिजे। तो उसका एक स्टेप है, हमारे टीचर्स लोग भी पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें उन्नति हो दिन ब दिन उसमें मतलब इजाफा होना चाहिए। और इसलिए अकोला के एक शिक्षक है, जिला परिषद के शिक्षक है, मिस्टर मनोज जी भगत बोल के, उन्होंने 7 साल तक का रिसर्च कर कर एक फोनिक इन मराठी, ये अंग्रेजी, सच में बोले तो कि वो पहले इंसान नहीं है वो निकालने वाले, ये पूरे वर्ल्ड में 1890 से ये अंग्रेजी, ये फोनिक साउंड से ही पढ़ाई जाती है। तो हमारे मातृभाषा में मराठी में फोनिक इन मराठी कैसे पढ़ाने के बाद अगर हमारी फ्लुएंसी 8-10 साल का गैप भी गिर गया तो भी स्पेलिंग में, वर्डिंग्स में, प्रोनाउंसिएशन में इसमें कोई गलती ना हो और वो पूरे वर्ड्स और अंग्रेजी याद रहे हमें, और वो याद रहने से हमारा बुद्धियांक भी बढ़ता है, उसके लिए प्रशिक्षण लिया गया था। मैं सभी का, मतलब हमारे ईओ मैडम है, यहाँ के आयुक्त है, सभी महानगर पालिका के और जिला परिषद के अधिकारी कर्मचारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरा समर्थन और साथ आज के प्रशिक्षण में दी। सर ये तो हमेशा शिक्षकों की प्रतिक्रिया आपके बारे में नाराजगी की रहती है, लेकिन आज पहली बार पूरे शिक्षकों ने कहा है कि आप शिक्षण मंत्री के पद पे बने रहना चाहिए। क्या सोचते हैं सर आप? देखिए, आप अगली बार पूरे शिक्षक लोग आपको शिक्षण मंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? नहीं, सब्जेक्ट ऐसा है कि किसी इंसान को जब तक हम नजदीक से नहीं जानते तब तक अलग अलग अपने अपने नजरिए से देखना ये लाजमी है, ये कोई गलत नहीं है। लेकिन मैंने वही अभी समझाया कि मेरा काम है एमएलए बोल के कि हमारी जो पीढ़ियां है उनको अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छी गुणवत्ता के साथ एजुकेशन मिले, उसके लिए मैं बार बार बोलता हूं। और मैं बोलता हूं उसके साथ साथ मेरी कृति में, जैसा मैंने अबैकस लिया, हमारे लासुर स्टेशन में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस सीएम साहब, मुख्यमंत्री महोदय जो थे, उनके हाथों से हमने शुरुआत की और आज मुझे गर्व है कि फडणवीस जी के आशीर्वाद से हमारे पूरे मराठवाड़े में मैं जो 5,000 बच्चों को अबैकस सिखा रहा हूं वो नंबर 1 पर जाकर पहुंचे हैं। वैसा ही फोनिक इन मराठी में यह हमारा मसला हमारे जिले से, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से जिला, जिले से मराठवाड़ा, मराठवाड़े से स्टेट और स्टेट से देश तक पहुंचे ये सब अधिकारी कर्मचारी और खास कर कर शिक्षकों की अगर मुझे हेल्प मिलेगी तो ही मैं कर पाऊंगा। मैंने मेरी बात रखी, उन्होंने आज एक्सेप्ट की, अच्छी बात है, आगे चलेंगे। सर काफी मात्रा में आज शिक्षक यहाँ पर पाए गए हैं, हॉल फुल भर चुका है, माना जाता है कि पूरे शिक्षकों का आपका साथ है, तो क्या आप शिक्षण मंत्री के लिए पहल करेंगे आप? देखिए, ये तो हमारा जो पक्ष है, हर एक को लगता है मंत्री बनना, लेकिन नेतृत्व की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनको सब देखना पड़ता है, विभाग देखना पड़ता है, अलग अलग मुआयनों में उनको पूरा अभ्यास करना पड़ता है। और मैं आज आपको सच में बताऊं, मुझे देवेंद्र जी फडणवीस साहब सीएम बन गए, इसमें सब कुछ आ गया। और खास करके हमारे जैसे जो विधायक है, हमें कोई भी हम मंत्री नहीं है ऐसा कभी लगता ही नहीं, हमारे भी जो काम होते हैं वो मंत्रियों के माफिक ही होते हैं, इसलिए मंत्री बनना नहीं बनना इससे कोई ज्यादा हमारे काम में फर्क नहीं गिरता। सर आज तक शिक्षण मंत्री जितने सारे आए हैं उन्होंने भी इतनी बारीकी से ध्यान नहीं दिया है जितना आपने दिया है, और एक स्टडीड और अच्छा एमएलए मिलना पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे देश के लिए उज्जवल भविष्य हमारे देश का।
कि अगर आप जैसे विधायक मंत्री बनते हैं तो? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा किसी ने ख्याल नहीं दिया या किसी मंत्री ने दिया नहीं, लेकिन मेरा अगर आप पूछोगे, मुझे अलग अलग पोर्टफोलियो में हमें काम करना पड़ता है। मतलब कोई अगर समझो एक इंजीनियर है तो उसको उसी क्षेत्र में काम करना है, हमको करीबन 36 पोर्टफोलियो पर काम करना पड़ता है। मुझे सामाजिक ज्ञान, सामाजिक न्याय का भी खाता पता होना चाहिए, मुझे इरिगेशन भी पता होना चाहिए, मुझे पर्यटन भी पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। लेकिन मेरा जो बेसिक, मैं जब से एमएलए बना हूं तब से मैंने 3 प्राथमिकताएं चुनी थी। नंबर 1 था मेरा सबसे बड़ा शिक्षण, नंबर 2 पानी, और नंबर 3 का था करप्शन लेवल पर जो कमी आ सकती है मैक्सिमम वो। तो शिक्षा ये मेरा आज का पहला कर्तव्य है, इसलिए मैं उसमें काम कर पा रहा हूं। अलग अलग लोगों ने उनकी प्राथमिकताएं अलग की होंगी, वो उस पर काम करते होंगे, मैं इस पर काम कर रहा हूं। ठीक है, थैंक यू।